अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। स्कॉस्ट कश्मीर के हवाले से दो बहुत बड़ी अपडेट्स आपके लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यहाँ पर सीट्स को इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो पहले जो है हम यहाँ पर एनआरआई स्टूडेंट्स एंड अदर स्टेट्स के जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग जो है यहाँ पर पोस्टपोन हुई थी ड्यू टू फ्लड्स। तो इसकी नोटिफिकेशन को इशू कर दिया गया है एंड इसके साथ साथ यहाँ पर जो है स्कॉस्ट कश्मीर ने यहाँ पर आपके यूजी प्रोग्राम्स में मॉप अप राउंड के लिए सीट्स को इंक्रीज़ कर दिया गया है, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आफ्टर दैट किसी का कोई भी डाउट रहता है तो वो टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। कमेंट्स में भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। देखिए पहली नोट्स जो है इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स अंडर अदर स्टेट्स और यूटीज एंड एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए ये आई है, ठीक है। देखिए इन्होंने लिखा है इन लाइट ऑफ इनक्लेमेंट वेदर कंडीशंस अक्रॉस द नॉर्थर्न रीजन ऑफ द कंट्री द यूनिवर्सिटी हैज डिसाइडेड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग for candidates who have applied online for provisional admission to various UG degree programs under other states or UTs and NRI will be conducted in a hybrid mode, offline or online, ठीक है। The sessions will follow the schedule below and will be held in Nundrashi Hall, Sukost, Kashmir, Srinagar, ठीक है। तो इन्होंने डिसाइड किया है कि इसको हम ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी कब होगी, तो इस ये नोट्स जो है ऑनलाइन ऑफलाइन के रिगार्डिंग ये जो है इशू कर दी जाएगी कि ऑफलाइन हो रही है ऑनलाइन हो रही है। अगर ऑफलाइन हो रही है या ऑनलाइन हो रही है तो कब हो रही है। देखिए आपके डॉक्यूमेंट्स जो है अदर स्टेट्स और यूटीज़, जो अदर स्टेट्स हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, तो उसकी यहाँ पर 10 सितंबर को 11 AM ऑनवर्ड्स डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। इस दिन क्या है आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। एनआरआई स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरीफाई कब होंगे 11 सितंबर को 10 बजे इनको जाना है। अगर ऑफलाइन हुई 10 बजे इनको पहुंचना है, अगर ऑनलाइन हुई तो 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। अपलोडिंग ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, तो ये इसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे उसके बाद ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को रिलीज़ करेंगे जिसमें आपको रैंक दिख जाएगी कि आपकी कौन सी रैंक यहाँ पर क्या बन रही है, ठीक है। तो वो यहाँ पर 13 सितंबर को 5 बजे PM को रिलीज़ कर दिया जाएगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक। फिलिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस इफ एनी, अगर किसी का कुछ ऑब्जेक्शन होगा तो वो कब फिल करेंगे 14 एंड 15 सितंबर, 2 दिन का टाइम दिया गया है। तो 15 सितंबर 5 बजे तक आपकी ऑब्जेक्शंस को यहाँ पर देखा जाएगा। अपलोडिंग ऑफ रिवाइज्ड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, अगर फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्शन होगी कुछ होगा तो नया मेरिट लिस्ट कब रिलीज होगा 16 सितंबर को 5 बजे तक, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग अदर स्टेट एंड एनआरआई वालों बच्चों को इकट्ठे होगी। 18 सितंबर की आपकी काउंसलिंग होगी, बट आपको ये प्रोसेस में जो है पार्ट लेना पड़ेगा तब जाके आप काउंसलिंग के लिए यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो 10 AM ऑनवर्ड्स आपकी काउंसलिंग होगी 18 सितंबर को, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें वो स्टूडेंट्स लाइक जिनको काउंसलिंग करनी है उनको ₹1000 की यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल पे सुकॉस्ट कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करनी है एंड उनको जो है ₹1000 की फ़ी यहाँ पर पे करनी है, ठीक है। कैंडिडेट्स अंदर देखिए अंडर अदर स्टेट्स और यूटीज हु वर प्रेजेंट ऑन 27 अगस्त एंड हुज डॉक्यूमेंट्स स्टेड वेरीफाइड एंड काउंसलिंग फी पेड नॉट कम और सेंड डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन, ठीक। वो स्टूडेंट्स जो 27 को गए थे, कि 27 को हमारी काउंसलिंग हो गई थी, 28 वाली हमारी पोस्टपोन हो गई, तो 27 को जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर काउंसलिंग लाइक डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए उनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने की अब ज़रूरत नहीं है, या उनने फ़ी पे कर दिया है 27 को तो उनको फ़ी फिर से पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेने हैं, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो आपकी 10th क्लास में आपको दी जाती है, 10+2 मार्क्सशीट, ठीक है, 12th का मार्क्सशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जब आपने भरा था सुकॉस्ट कश्मीर के एग्ज़ाम के लिए या यहाँ पर काउंसलिंग के लिए, वो एप्लीकेशन फॉर्म आप प्रिंट आउट करके ले जाएंगे। पासपोर्ट साइज़ 4 फोटोग्राफ लेंगे एंड वैलिड ऑथेंटिक एफिडेविट स्पॉन्सरशिप इन ओरिजिनल इन केस ऑफ कैंडिडेट्स फॉलिंग अंडर एनआरआई कैटेगरी। एनआरआई वालों को ये कुछ एफिडेविट लेना है तो ये आप ले जाएंगे। इफ़ एनी ऑफ द अबो डॉक्यूमेंट्स आर फाउंड टू बी फॉल्स, तो उसकी यहाँ पर जो है काउंसलिंग नहीं होगी, उसको फर्दर जो है काउंसलिंग के लिए यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। देखिए सिलेक्शन की बात करें, द सिलेक्शन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटर मेरिट 10+2 हायर सेकेंडरी पार्ट 12th के मेरिट पे आपको जो है दी जाएगी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपका देखा जाएगा, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जिनका होगा तो उनको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स
के हिसाब से जो है सीट दी जाएगी। लाइक यहाँ पर कोई स्टूडेंट है 98% है उसकी 12th में, दूसरा है 97 वाला, तो पहले जो है 98 वाले को लिया जाएगा, आफ्टर दैट 97 वाले को। तो ऐसे करके आपका 12th के मेरिट के बेसिस पर आपको जो है यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक, तो इसके अलावा एक और नोट्स है जिसमें जो है आपकी सीट्स को इंक्रीज कर दिया गया है, चाहे वो यूजी के BVSC एग्रीकल्चर हो। तो देखिए यहाँ पर लिखा है इन व्यू ऑफ overwhelming response and public demand for admission to various UG degree programs and with the approval of the component authority, university has declared to enhance seats, ठीक है, in following degree programs 2025-26 सेशन के लिए। ठीक, इसमें हमारा पहला है BVSC इन एनिमल हस्बेंड्री। तो इसमें ओपन मेरिट में कोई भी सीट को इंक्रीज नहीं कर दिया गया है, ना ही कैटेगरी में एंड ना ही सेल्फ फाइनेंस में। अगर अब हम बात करें यहाँ पर अदर यूटीज में ऑलरेडी 10 सीट्स थी BVSC के लिए, तो 10 ऑलरेडी जो है फिर से इन्होंने यहाँ पर इंक्रीज कर दी गई है। NRI में भी 10 ऑलरेडी थी, तो 10 सीट्स को फिर से इंक्रीज कर दिया गया है BVSC एंड एनिमल हस्बेंड्री में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में आपकी 7 सीट्स को बढ़ा दिया गया है ओपन मेरिट में। डैट मीन्स मोप अप राउंड में अब 7 सीट्स आपको एग्रीकल्चर में देखने को मिलेंगी। रिजर्व्ड कैटेगरीज की बात करें, 7 सीट्स इनमें भी यह जो है बढ़ा दिया गया है। सेल्फ फाइनेंस की बात करें, सेल्फ फाइनेंस में भी 7 सीट्स को इंक्रीज कर दिया गया है एग्रीकल्चर में। दैट मीन्स अब जब आपका मॉप अप राउंड होगा, डेफिनेटली अब वो जो है 40+ बच्चों को बुलाएंगे। एज यू नो कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें आपको जो है मैंने आपको सीट मैट्रिक्स दिखाया है, वो जिसने नहीं देखा वो देख ले। तो उसमें जो है अभी सेरिकल्चर में 3 सीट्स हैं ओपन मेरिट में, एंड सेल्फ फाइनेंस में भी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को छोड़ के हर एक में अभी सीट्स जो है अवेलेबल है। तो अब जो है सीट्स को भी इंक्रीज कर दिया गया है, तो डेफिनेटली आपका मॉप अप राउंड होगा एंड वो जो है 40+ ही होगा। ठीक है, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर में 7 सीट्स को इंक्रीज कर दिया गया है। दैट मीन्स अब फिर से आपको जो है 7 सीट्स देखने को मिलेंगी ओपन मेरिट में मॉप अप राउंड के लिए। ये सीट्स वो बच्चे भी ले सकते हैं लाइक जिनको पहले फॉरेस्ट्री मिला हो, फिशरीज मिला हो, तो वो अपग्रेड करके मॉप अप राउंड में जा सकते हैं एंड ये सीट्स जो है यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरीज में भी 7 सीट्स को इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा सेल्फ फाइनेंस में भी हॉर्टिकल्चर में 7 सीट्स को इंक्रीज कर दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके अलावा बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में 7 सीट्स को ओपन मेरिट में इंक्रीज कर दिया गया है, कैटेगरीज में 7 सीट्स को इंक्रीज कर दिया गया है, सेल्फ फाइनेंस में 7 सीट्स को इंक्रीज कर दिया गया है। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी में 5 सीट्स को इंक्रीज कर दिया गया है ओपन मेरिट में, 5 सीट्स को रिजर्व्ड कैटेगरीज में, 5 सीट्स को सेल्फ फाइनेंस में इंक्रीज कर दिया गया है। ऑलरेडी सेल्फ फाइनेंस में माइक्रोबायोलॉजी में सीट्स थी, अब फिर से 5 ऐड हो गई, तो डैट मीन्स कटअप जो है आपका अब सेल्फ फाइनेंस में बहुत ही कम चला जाएगा। इसके अलावा BSc इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस, इसमें जो है वो आर्ट्स वाले एलिजिबल हैं, तो इसमें 10 सीट्स को इंक्रीज कर दिया गया है ओपन मेरिट से। रिजर्व्ड कैटेगरीज से 10 सीट्स को इंक्रीज कर दिया गया है, सेल्फ फाइनेंस से 10 सीट्स को इंक्रीज कर दिया गया है। एज यू नो कि इसमें जो है हमारे पास सीट्स जो है कम थी पहले भी, तो BSc इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस में, तो इसमें अब जो है 10 सीट्स को इंक्रीज कर दिया गया है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि इसमें पहले ही ऑलरेडी सीट्स को जो है वो कम थी। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर जो है इन्होंने लिखा है द सीट मैट्रिक्स विल बी अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑन स्कॉस्ट कश्मीर। तो यहाँ पर जो है ये सीट मैट्रिक्स को जब ऐड करेंगे इन सीट्स को, तो वो भी मैं आपके साथ शो कर लूँगा। ठीक है, इसके अलावा यू नो कि ऑलरेडी जो है हमारे पास ओपन मेरिट में अभी 3 सीट्स जो है सेरिकल्चर में वैकेंट थी, एंड सेल्फ फाइनेंस में हमारे पास हर एक प्रोग्राम में अभी सीट्स जो है वैकेंट थी फॉर मॉप अप राउंड। इसके अलावा SC ST में जो है सीट्स अभी वैकेंट थी। ठीक, तो अब जो है नई सीट्स को भी ऐड कर दिया जाएगा, तो आपकी सीट्स जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर वैकेंट रहेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें RBI कैटेगरी में सेरिकल्चर में 1 सीट वैकेंट थी, बाकी अब जो है जब ये सीट्स को जब मॉप अप राउंड के लिए जो है ऐड कर दिया जाएगा, उस पर हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि अब कितनी सीट्स यहाँ पर मॉप अप राउंड के लिए किस कैटेगरी में है। लाइक अगर हम SC ST की बात करें, OBC की बात करें, ST2 की बात करें या EWS कैटेगरी की बात करें, तो इसमें जो है ऑलरेडी मैंने आपको बोला है जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए मॉप अप राउंड के लिए जाएगा उनको डेफिनेटली यहाँ पर सीट जो है अलॉट हो जाएगी। बाकी जो ओपन मेरिट वाले बच्चे हैं अब उनको भी चांस है कि यहाँ पर उनको सीट्स मिलेंगी। लाइक जो स्टूडेंट्स फिशरीज फॉरेस्ट्री से अपग्रेड करके एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में जाएंगे, तो जो उनकी सीट्स है वो यहाँ पर वैकेंट रहेंगी। आफ्टर दैट जो हमारे पास कम मार्क्स वाले बच्चे हैं वो सीट्स यहाँ पर ले लेंगे, एंड सेल्फ फाइनेंस में भी जो सीट्स अब ऐड होंगी वो भी आप यहाँ पर ले पाएंगे। चाहे आप किसी कैटेगरी से हैं, ओपन मेरिट से हैं, आपका स्कोर कम है, तो आप सेल्फ फाइनेंस में वो सीट्स जो है ले सकते हैं। सेल्फ फाइनेंस में आपको एज एन ओपन मेरिट ही सीट मिलती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट था, सर हमारे पास ST है तो हमें सेल्फ फाइनेंस
फाइनेंस में क्या कट ऑफ होगा। सेल्फ फाइनेंस का कट ऑफ जो है ओपन मेरिट के बेसिस पर ही होता है। तो इक्वल जो है नंबर पे जो है आपको यहाँ पर सीट अलॉट हो जाएगी। लाइक आपको नहीं देखा जाएगा कि इसके पास जो है यहाँ पर SC है ST है, तो ओपन मेरिट में ही आपको सीट दी जाएगी। ठीक है, जब सीट्स को ऐड कर दिया जाएगा ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स पे, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए अगर किसी का कोई भी डाउट रहता है तो वो पूछ सकता है। मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।